वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 12 सितंबर 2024 और 12 सितंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इतने आपको इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं, अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डेकेडेट्स इन पॉलिटिक्स, तो ये दोस्तों इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन, इसके जो लेखक हैं, किसकी आत्मकथा है ये? तो सुशील कुमार शिंदे जी की आत्मकथा है। और इसका विमोचन किसने किया है? तो इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ दिग्विजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे, है ना। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुशील कुमार शिंदे जी। इनकी आत्मकथा है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये आपको याद रखना है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील कुमार शिंदे जी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पुस्तकें। अच्छा, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, है ना, नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। तरुण चुग के द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस, है ना, ट्रम्फ, यह आपको याद रखना, ट्राइम्फ। रिसेपिंग इंडियाज पथ टू प्रोस्पेरिटी, ये इसका विमोचन किसने किया है? तो तरुण चुग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गर्ल, माफ़ी चाहते हैं, कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है एशियाई शेर के लिए, है ना, गिर नेशनल पार्क के बारे में है इसमें। अच्छा, सुदीप सेन गुप्ता ने अपना इस संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर्स, ये जारी किया है किसने? सुदीप सेन गुप्त ने। तो राइट आंसर बताएंगे। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर, जारी किया है किसने? सुदीप सेन गुप्ता जी ने। दुव्वूरी सुब्बाराव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। तो इतने पुस्तक के बारे में आपको याद रखना है। नई क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे। अब पोक्सो, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पोक्सो क्या है दोस्तों? तो पोक्सो एक्ट ये है, ये 14 नवंबर 2012 को देश में लागू हुआ था। पोक्सो एक्ट असम में लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। इस कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे मौत की सज़ा हो सकती है। इस कानून के तहत नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने वाले को जमानत नहीं दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। और 18 साल से कम उम्र के सभी नाबालिग कानून में कवर किए जाएंगे इसके तहत, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, है ना। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों,
IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन सहित जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ी को GI टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली जी बने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे NCR के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? CAQM मतलब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राजेश वर्मा जी बन गए। ये हैं राजेश वर्मा। अच्छा, बात करते हैं नियुक्ति की। तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तुहिनकांत पांडे ये वित्त सचिव नामित हुए हैं। BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को, ये भरत शेष पुरुष का नाम है ना, अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है नियुक्ति से संबंधित। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे जापान है और तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? तो अपना देश भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे है भारत और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में सर्जियो मेंडिस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सर्जियो मेंडिस ये संगीतकार थे, ब्राज़ील के संगीतकार थे। ये आपको याद रखना है। ये है सर्जियो मेंडिस। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में अशोक राज सिगडेल ने किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? तो अशोक राज सिगडेल, ये हैं अशोक राज सिगडेल और इन्होंने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है ना। ये KP शर्मा ओली हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपया और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, महाराष्ट्र। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी छात्रों के लिए 80% आरक्षण के साथ आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा कौन? महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने की है, नासिक में, है ना। तो दोस्तों इसमें 80% आरक्षण आदिवासी विद्यालय में दिया जाएगा, जनजातीय विश्वविद्यालय को, है ना। 80% आरक्षण दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, है ना। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी है मुंबई, CM है एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है। अच्छा, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों अंधारी बोर ये टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा और अंधारी बोर ये नेशनल पार्क हैं। और उजानी, जायकवाड़ी और कोयना ये बांध हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। ADB ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है।
महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघनख ये लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना शुरू की। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है ना। तो राइट आंसर बताएंगे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में 79वां सत्र शुरू हुआ है और भारत की ओर से एस जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार ये प्रशांति राम ने जीता है ना। ये एक महिला है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक व्याख्यात ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो किसके लिए जीता है इन्होंने? अपनी जो लघु कथा है 9 यार्ड साड़ीज के लिए। ये 32 वर्षीय प्रशांति राम की यह पहली रचना 2023 के अंत में प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं पुरस्कार। अच्छा, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। रहाब अल्लाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। अच्छा, रिगोबर्टा मेंचुतुम ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। किसने? रिगोबर्टा मेंचुतुम। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतने फैक्ट आपको पुरस्कार से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यूएई की बात है, तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी। अच्छा, करेंसी क्या है? यूएई दिनार। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं यूएई की। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित होगा। यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी आबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। अच्छा, भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है और भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। इतने फैक्ट आपको यूएई के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? तो ये हंगरी में शुरू हुआ है। हंगरी देश में शुरू हुआ है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। ये आपको याद रखना है। कौन से नंबर का है? 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड है। अच्छा, अब बात करते हैं हंगरी की। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी क्या है? फॉरेंट, हंगरियन फॉरेंट। प्रेसिडेंट कौन है? तामस सुल्योक। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति कौन है हंगरी के? तामस सुल्योक। नई क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो जेमी ली कार्टिस। किसने जीता है? जेमी ली कार्टिस। ये है जेमी ली कार्टिस और इन्होंने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेमी ली कार्टिस। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो ये रूस ने शुरू किया है ना। रूस ने शुरू किया है। इसमें देश के सभी 5 बेड़े शामिल होंगे रूस के, है ना। चलिए रूस की बात करते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से
ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। इतने फैक्ट आपको रूस के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।